हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक छोटा सा ऐसे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वातावरण का में जो प्रदूषण हो रखा है उसके ऊपर है। इट्स इन इंग्लिश। ये लगभग 500 वर्ड्स का है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंट इज़ द सराउंडिंग्स इन विच we live, but the contamination of our environment by pollutants is environmental pollution. The current stage of the earth that we are seeing is the cause of centuries of exploitation of earth and its resources. तो इस पैरे के अंदर बताया क्या गया है कि जो हमारे आसपास का जितना भी जहाँ पे हम रहते हैं, हमारा जो पर्यावरण है वो लगातार कंटेमिनेट हो रहा है। ये वर्ड आया ना, कंटेमिनेट। कंटेमिनेशन हो रही है उसका, उसको हम ख़राब कर रहे हैं। कैसे ख़राब कर रहे हैं? बाय पॉल्यूटेंट्स, जो प्रदूषक हैं। द करंट स्टेज ऑफ द अर्थ दैट वी आर सीइंग इज़ द कॉज ऑफ सेंचुरीज ऑफ एक्सप्लोटेशन ऑफ अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज। जो आज का हम पृथ्वी का स्वरूप देख रहे हैं, किस प्रकार से इसके ऊपर पॉल्यूशन हो डूब रखी है ये, वो सारी क्यों है? क्योंकि पिछली बहुत सी सदियों से, सेंचुरीज होते सदियाँ, इसको लगातार हमने इसकी जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट किया है, एक्सप्लॉयटेशन की है। ठीक है। मोर ओवर द अर्थ कैन नॉट रिस्टोर इट्स बैलेंस बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। कहते आगे क्या हुआ, जो पृथ्वी है वो अपने आप को दोबारा से बैलेंस नहीं कर पाई। ठीक है। और प्रदूषण बढ़ता गया। द ह्यूमन फोर्स हैज़ क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड लाइफ ऑन अर्थ। जैसे आजकल कोरोना वायरस है, देखो कह रहे हैं कि मैन मेड है ये। ऐसी बहुत सी प्रजातियां जो हैं जो इंसान के कारण ही बनी और नष्ट भी हो गई। ह्यूमन प्लेज अ वाइटल रोल इन द डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। और हम पर्यावरण को बर्बाद करने में इंसान का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है। ठीक है जी, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, ये है, देखो एक नज़ारा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये किसी जानवर ने नहीं किया है। देखिए, ये कूड़ा करकट पानी में, फिर हवा में ये धुआं जो निकल रहा है इनकी चिमनियों से, ये धुआं, और ये सारा का सारा पेड़ों की कटाई, ये किसी पशु ने नहीं की है, किसी जंगली जानवर ने नहीं की है। ये किसने की है? मैन ने की है, मैन ने। है ना। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इफ़ेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन द हेल्थ। हमारी सेहत के ऊपर किस प्रकार प्रभाव कर रहा है ये प्रदूषण। द एनवायरमेंटल पोल्यूशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली affects the lives of humans and other species. These living beings coexisted on the earth with human from centuries. कहते हैं जो प्रदूषण है ये सीधे तौर से या असीधे तौर से इंसानों को और बाकी जितनी भी प्रजातियां हैं, स्पीस होती हैं प्रजाति, जो जीव जाति सजीव प्रजातियां हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पा रहा है, उनको प्रभाव डाल रहा है। और इनके ऊपर जो लगातार बहुत देर से पृथ्वी के ऊपर ह्यूमन के साथ रह रही थी, और उनकी सेहत आजकल क्या हो रही है? प्रदूषण के कारण खराब हो रही है। आगे है इफ़ेक्ट ऑन एयर। हवा में क्या प्रभाव जा रहा है प्रदूषण का? कहते कार्बन एंड डस्ट पार्टिकल्स स्ट्रेइंग अप विद द एयर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉग, डैमेजिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, हेज एंड स्मोक। These are caused by the emission of industrial and manufacturing units by burning of fossil fuels, vehicle combustion of carbon fumes. अब यहाँ पे देखो इस पैरे में क्या बता रखा है कि हवा में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि कार्बन और मिट्टी के पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स हवा में आके स्मॉग बनाते हैं। जब स्मोक और फॉग, धुआं और धुंध इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो एक बहुत सी गुबार सा बन जाता है।
सर्दियों में आपको याद होगा अक्सर दिल्ली की फ़ोटो आ रही होती है टीवी पे, है ना, कि किस प्रकार वहाँ पे सब कुछ अंधेरा छा रखा है, सूरज निकल नहीं रहा है। किसके कारण नहीं निकल रहा है? इस स्मॉग के कारण, धुएं और धुंध के मेल को जो बनता है, चीज़ आइटम बनती है, वो बनती है स्मॉग। कहते हैं ये क्या हमारी स्थिति के लिए सही है? नहीं। इस कैन डैमेज दी रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा जो श्वास प्रणाली है, श्वास सिस्टम है, उसको ये खराब कर देता है, खराब बिल्कुल ही नष्ट कर देता है। ठीक है, दमों के मरीज बन जाते हैं लोग। ओके, दीज ये हवा में ये प्रदूषण आ कहाँ से रहा है? दीज आर कॉज्ड बाय द एमिशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। जितनी भी फैक्ट्रियाँ जो चीज़ सामान बना रही हैं, वहाँ पे कोयला, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लिखा है ना। फॉसिल फ्यूल्स कौन से हैं? जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, इनके जलने से जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं और वो हवा में चली जाती हैं, और उससे क्या होता है? हवा का प्रदूषण। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ़ेक्ट ऑन लैंड, सॉइल एंड फूड। अब पृथ्वी के ज़मीन के ऊपर और हमारे खाने के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? ह्यूमंस, ऑर्गेनिक एंड केमिकल वेस्ट। अब जितना भी फैक्ट्रियों से केमिकल निकलता है और हमारे घरों से सीवर लाइन के द्वारा जितनी भी वेस्ट निकलती है, बोथ हार्म द लैंड एंड सॉइल विद इट्स कंपोजिशन। वो दोनों चीज़ें मिट्टी और ज़मीन को ख़राब करती हैं जब उसके अंदर ये केमिकल मिल जाते हैं। लैंड एंड सॉइल पोल्यूशन इज़ मेनली कॉज्ड बाय द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, सॉइल इरोजन एंड क्रॉप रेसिड्यूज। कहते हैं जितनी भी ये मिट्टी की पोल्यूशन हो रही है, ज़मीन की प्रदूषण हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? बाय द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड। हम खेती बाड़ी करने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, उर्वरक, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, है ना, और पेड़ों की कटाई करते आ रहे हैं, जिससे सॉइल इरोजन हो जाती है, और जितने भी क्रॉप रेजिड्यूज़ होते हैं उनको वहीं पे जला देते हैं। इन सब से क्या होता है? हमारी ज़मीन और हमारा जो खाना है जो खेतों से निकलता है, वो सारा का सारा दूषित हो जाता है इस प्रदूषण से, पोल्यूशन से। आगे है इफ़ेक्ट ऑन वाटर। क्या इस पोल्यूशन का पानी के ऊपर भी कोई प्रभाव है? बढ़ते हैं। वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड ईजिली विद एनी पोल्यूटेंट, वेदर इट इज़ ह्यूमन वेस्ट और केमिकल डिस्चार्ज फ्रॉम फैक्ट्रीज। कहते हैं जो पानी है वो किसी भी पोल्यूटेंट से, किसी भी प्रदूषक से बहुत आसानी से कंटेमिनेट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। चाहे वो ह्यूमन की वेस्ट हो, जैसे घरों का नाले का पानी, और चाहे वो फैक्ट्रियों से निकलने वाली केमिकल डिस्चार्ज हो। कहते अबाउट 80% ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑफ लैंड सच एज केमिकल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड अप इन द वाटर बॉडीज़। जितनी भी फैक्ट्रियों से, खेतों से, घरों का जो सीवर का पानी है, वो सारा कहाँ पे डालते हैं? हम छोटे नदी नालों में डाल देते हैं। वाटर बॉडीज़ होती हैं छोटे नदी नाले, ठीक है। अब उन छोटे नदी नाले जाके कहाँ पे मिलते हैं? बड़े नदी में। और बड़ी नदी आके कहाँ पे मिलती है? समुद्र में, सागर में, ठीक है। कहते बिसाइड्स दीज वाटर बॉडीज अल्टीमेटली कनेक्ट टू द सी, विच मीन्स इट इंटरेक्टली पोल्यूट्स द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द सी। तो ये जो पानी के अंदर जब हम डाल देते हैं ये केमिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, ये सारा का सारा पानी कंटेमिनेट हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। जितने भी जीव हैं जो नदियों नालों में रह रहे हैं, छोटे छोटे मछलियाँ, वो सारी मर जाती हैं। और आगे जाके ये गंदा पानी जब समुद्र में जाके मिलता है, सागर में जाके मिलता है, वहाँ पर भी क्या होता है? वहाँ पर भी वहाँ पे समुद्र के अंदर जो रहने वाले जीव जंतु हैं उनके ऊपर बुरा प्रभाव डालती है। आगे चलते हैं। इफ़ेक्ट ऑन फूड, खाने के ऊपर। बिकॉज ऑफ कंटेमिनेटेड सॉइल एंड वाटर। अब जो खाना में फसलें मिलती हैं वो कहाँ से मिलती हैं? मिट्टी से और पानी से। अब ये दोनों तो हमने अपनी गलत एक्टिविटीज़ से ख़राब कर दी हैं, प्रदूषित कर दी हैं। आगे क्या होगा? द क्रॉप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आल्सो गेट टॉक्सिक। अब जो फसल मिलती है वो भी जहरीली हो जाती है। फर्दर मोर दिस कंटेमिनेटेड फूड इफेक्ट आर हेल्थ एंड ऑर्गन्स। अब ये ऐसा प्रदूषित भोजन फसल से प्राप्त हुआ हुआ हम खाएंगे तो हम लोग भी जल्दी बीमार पड़ जाएंगे, हमारे ऑर्गन्स अंदर के ख़राब हो जाएंगे। इफ़ेक्ट ऑन क्लाइमेट।
इस प्रदूषण का हमारे क्लाइमेट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। कहते हैं रैपिड क्लाइमेट चेंज इज़ आल्सो ड्यू टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सभी कह रहे हैं ना कि बहुत जल्दी से मौसम तब्दील हो रहा है, देखो कैसा हो गया मौसम, पहले पहले इतना ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी, अब कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो ये इतनी जो जल्दी जल्दी बदलाव आ रहे हैं, इतने बाढ़ें आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं? वो सारा का सारा कारण है पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इट अफेक्ट्स द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ दिस इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम के फिजिकल और बायोलॉजिकल दोनों कंपोनेंट्स को ख़राब करता है, उनको ऊपर बुरा प्रभाव डालता है। मोर ओवर ओजोन डिप्लीशन, ग्रीन हाउस गैसेज, ग्लोबल वार्मिंग, ऑल दीज क्लाइमेट चेंजेस आर अ कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। कहते जितनी भी ये ओजोन लेयर जो है हमारी, वो डिप्लीशन हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेज यहाँ पे लगातार बढ़ती जा रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ये सारे के सारे क्लाइमेट चेंजेस हमारे भाई एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कारण ही हो रहे हैं। तो अब निचोड़ में, इन कंक्लूजन, ठीक है, मैन हैज़ एक्सप्लॉइटेड द वेल्थ ऑफ नेचर एट द कॉस्ट ऑफ हिज एंड एनवायरमेंट सेल्फ। कहते जितनी भी ये नेचर को हमने एक्सप्लॉइट किया है अपने लग्जरी सामान को बनाने के लिए, लेकिन उसकी कोई ना कोई कीमत तो देनी पड़ेगी। नेचर हमसे पैसे तो नहीं लेती है ना, लेकिन हमने उसके संतुलन को बिगाड़ा, और उसका असर क्या पड़ा, हमारी सेहत और हमारे एनवायरनमेंट की सेहत पर पड़ा, वो ख़राब कर दिया हमने। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमंस फॉर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। पिछले कई सैकड़ों हज़ारों सालों से जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं पृथ्वी पे, उसके कारण ये सारा आज का दृश्य बना है हमारे सामने। अबव ऑल, इफ़ वी विश टू सर्वाइव एंड कंटिन्यू आवर लाइफ ऑन अर्थ, इसके ऊपर अगर हम चाहते हैं, इफ़ यू विश टू सर्वाइव एंड कंटिन्यू आवर लाइफ ऑन अर्थ, हम चाहते हैं कि हम पृथ्वी पर लगातार अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ, देन वी हैव टू टेक मेजर्स, तो हमें कुछ उपाय करने पड़ेंगे। मेजर्स होते हैं उपाय। दीज मेजर्स विल हेल्प इन सिक्योरिंग आवर फ्यूचर। इन उपायों को करके हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, बचा सकते हैं। सो वी ऑल हैव टू प्लेज, तो आज हम सबको यहाँ पे प्रण लेना होगा, टू रिड्यूस एंड रीयूज़ द वेस्ट। हमने अपने घरों से, अपनी हर चीज़ में से अपनी वेस्ट को कम करना है, कोशिश करना है कि हम कम से कम वेस्ट करें, और जो चीज़ को वेस्ट में से हम बनाए ना, हमने स्कूल में कई दफ़ा एक्टिविटी की है, कबाड़ से जुगाड़, हम जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे भी हम कई नई नई चीज़ें बना लेते हैं। तो कहते हैं उस प्रकार हम अपनी वेस्ट को रीयूज़ करते रहें, एंड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज़, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की आवश्यकता है। अगर हम ये कर लेंगे तो हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आपने इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ना सीख लेना है, समझकर याद करके इसको कॉपी पर लिख के मेरे को भेज देना है। ओके बेटे।